हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ वेट। यानी कि हमें क्या करना है, अब वेट का मेजरमेंट बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्टली हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपने पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, अ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सॉरी किलोग्राम। हमें क्या करना है, वेट का बताना है। ओके ठीक है, सो 1 किलोग्राम, ठीक है, इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, या फिर जी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है 6 मैंगो वेट अबाउट 1 kg और 1 g। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 6 मैंगो जो है उनका वेट कितना है, हम एज्यूम करेंगे 1 kg। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम। अ न्यू बॉर्न बेबी वेट अबाउट 3 kg। ठीक है, कितना होगा 3 kg। न्यू बॉर्न बेबी का वेट कितना होगा 3 kg। अब पेपर क्लिप वेट अबाउट 1 kg और 1 ग्राम। ठीक है, एक जो पेपर होता है, पेपर क्लिप जो हम पेपर में लगाते हैं, उसका वेट कितना होता है 1 ग्राम हो सकता है। ठीक है, आपको क्या देखना है, इस चीज को देखना है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एज्यूम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो थोड़ा सा हमने छोटी छोटी चीजें रिकॉल करी थी। नेक्स्ट है मास एंड वेट, यानी कि हम क्या कहते हैं, वेट को दूसरा नाम ही क्या होता है, मास होता है। नॉर्मल लैंग्वेज हम जो यूज करते हैं उसमें हम वेट बोलते हैं मास को। ठीक है, नॉर्मल अपनी लाइफ में। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास, यानी कि जो भी क्वांटिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, मास होती है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज द वर्ड वेट, हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा वेट यूज करते हैं, वेट यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ मास, मास की जगह पर। सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ मच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज देयर, हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। तो हमें क्या बताता है, जो वेट होता है वो उसके बारे में बताता है कि वो कितना हैवी है। ठीक है, चलिए यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। अब हम देखेंगे वेट को, ठीक है, मेजर करने की यूनिट्स क्या क्या होती है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम, और छोटी यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। अ स्टिल स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज मिलीग्राम, और ग्राम से भी जो छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी मिलीग्राम। इन शॉर्ट वी डिनोट किलोग्राम बाय केजी, और हम किलोग्राम को कैसे डिनोट करते हैं, दिखाते हैं केजी से, ग्राम को हम जी से दिखाते हैं, एंड मिलीग्राम को mg। ठीक है, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस चैप्टर में, वी यूज द यूनिट मिलीग्राम टू मेजर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ थिंग्स लाइक मेडिसिन या गोल्ड। ठीक है, हम जो मिलीग्राम होता है बच्चों, उसे हम बहुत ज़्यादा छोटी किसी यूनिट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि हम मेडिसिन जो लेते हैं वो मिलीग्राम में लेते हैं, या हम गोल्ड परचेज करते हैं तो वो भी हम मिलीग्राम में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बच्चों, वी यूज द यूनिट ऑफ ग्राम टू मेजर लाइट वेट। हम ग्राम जो यूज करते हैं यूनिट, वो लाइट वेट चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, बुक एंड सम स्पाइसेस। ठीक है, यानी कि मसाले। नेक्स्ट वी यूज द यूनिट ऑफ किलोग्राम टू मेजर हैवी वेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो हैवी होती हैं चीज़ें उनको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, शुगर, बैग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यानी कि मतलब फ्रूट्स के बैग्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, गेहूँ, ठीक है, या फिर चीनी को हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं। एज वी नो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 1000 ग्राम जो होते हैं मिलके बनाते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम इनटू ग्राम्स एंड वाई वर्सा। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाई वर्सा भी पढ़ा था कि हम जब किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो हम दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम्स में और ग्राम्स को किलोग्राम्स में। ठीक है, टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000। जैसे कि हमने अभी देखा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम जब किलोग्राम को ग्राम्स में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, किलोग्राम में, किसकी, 1000 की।
ओके जैसे कि एग्जांपल है कि 3 kg है हमारे पास कोई भी चीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल शुगर हमारे पास 3 kg है, तो हमने 3 की मल्टीप्लाई किस में करी है 1000 की, ठीक है। जब हम 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, ग्राम में आंसर आता है। ऐसे ही हमारे पास 8 kg है, तो हमने 8 kg में 1000 की मल्टीप्लाई करी है और उसके बाद ये चेंज हो गया है 8000 ग्राम। ओके चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। वो क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट किलोग्राम एंड ग्राम्स। अगर हमें किलोग्राम्स और ग्राम्स दोनों एक साथ दिए हुए हैं और फिर हमें उन्हें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से, और फिर जो रेस्ट हमारा ग्राम्स होगा उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास 6 किलोग्राम एंड 257 ग्राम। तो हम जो किलोग्राम है उसमें हम क्या करेंगे, 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो 257 है उसमें जो हमारा आंसर आएगा इसको प्लस कर देंगे और हमारा टोटल हो जाएगा 6257 ग्राम। ओके ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हैं आपके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि हमने अभी ऊपर किया है सेम उसी तरीके से करना है। पहले हमें इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे 7 kg है, इजीली कर देंगे कि हम 7 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 1000 में कर देंगे, तो ये 7000 बन जाएगा, कितना, ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 kg एंड 248 ग्राम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली 3 kg को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 में, ये आ जाएगा 3000 एंड 3000 में प्लस कर देंगे जो हमारा ये है 248, तो ये क्या बन जाएगा 3248 ग्राम्स, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा मेथड सिमिलर भी लग रहा होगा जो भी अभी हमने प्रीवियस एक चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आपकी कुछ एक्सरसाइज है जिनको आपको उसी एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए आपको इन्हें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिशन ऑफ वेट। अब क्या करेंगे, हम वेट का एडिशन करेंगे, ठीक है। हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, अब हम इनका एडिशन करेंगे। फर्स्ट हम सपोज 2 और मोर मेजर ऑफ वेट, ठीक है, इन किलोग्राम एंड ग्राम आर गिवन टू अस। हमें दिया हुआ है किलोग्राम और ग्राम में, ठीक है। टू एडिट दिस मेजर वी अरेंज दैम इन कॉलम। सबसे पहले हम कॉलम्स में अरेंज करेंगे एंड वी एडिट सेपरेटली, और फिर उसको सेपरेटली अलग अलग ऐड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 35 kg एंड 357 ग्राम, 25 kg एंड 265 ग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, इनको अरेंज कर लिया है कॉलम्स में। हमने एक कॉलम्स बनाया ग्राम का, एक बनाया किलोग्राम का। ग्राम के नीचे हम लिखेंगे ग्राम्स एंड किलोग्राम्स के नीचे किलोग्राम्स, ठीक है। अरेंज कर लिया है, उसके बाद हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 7 + 5 कितना हो गया 12, वंस प्लेस पर जो था वो नीचे आ गया और टेंस वाली डिजिट कैरी ओवर चली गई। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमने इसको ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, उसी चीज को मेथड को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें ऑलरेडी कॉलम्स में अरेंज करके दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। 3 + 5 8, 5 + 3 एंड 3 + 5 अगेन 8, 6 + 2 8 एंड 9 + 4 13, ठीक है। हमने इसको क्या करा, सेपरेटली ऐड किया है। पहले हमने सिर्फ ग्राम को किया, देन किलोग्राम को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम हमें वही मेथड दिया हुआ है कि हमें पहले इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन इनको ऐड करना है, ठीक है। देन हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमें क्या दिए होंगे, 2 मेजरिंग वेट दिए होंगे, हमें उन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को बिगर में से, लार्जर नंबर में से। सो सबसे पहले हम उन्हें कॉलम्स में राइट करेंगे एंड देन हम उन्हें सेपरेटली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरिंग इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब हम क्या देखेंगे, किलोग्राम्स में देखेंगे सब्ट्रैक्शन का। subtraction of measures in kilogram and grams, so we arrange given measuring columns, ठीक है। सबसे पहले हम कॉलम्स में लिखेंगे एंड देन सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल में दिया हुआ है 2 वेट दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन गिवन नंबर्स को 2 कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और जो एंड देन हमें हमारा क्या होगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एज यू नो हमने पहले 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है, किस किस के,
पहले हमने ग्राम्स का एंड किलोग्राम्स का कॉलम लिखा, ठीक है, उसमें हमने अपने डिजिट्स राइट कर दिए हैं, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, ये है हमारी 2 0, तो 0 में से तो कोई भी डिजिट हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा है, बोरो लिया है, यहाँ से 4 से लिया है, ठीक है, 10 हो गया, 10 से अगेन हमने यहाँ पे 1 बोरो लिया, यहाँ पर कितना बचा, 9 बच गया। कितना बचा है बच्चों, 9, ठीक है। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5 आ गया, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आता है, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 1, अगेन यहाँ पर 0 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अगेन बोरो लेंगे, तो यहाँ पर बचा 8, ठीक है। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 8, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 5, ओके। सो इस तरीके से हमें हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया है। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, 58 kg यानी किलोग्राम एंड 155 ग्राम, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आपके हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, हमारे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब 2 में से तो 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे। हम देख सकते हैं 0 है, तो 0 से भी बोरो नहीं ले सकते, हम यहाँ से बोरो लेंगे। यहाँ से लिया, ये 10 बन गया, बट हमें तो आगे ले जाना है, तो हमने आगे ले गए, और यहाँ पर 9 बचा। कितना बचा, 9। यहाँ हो गया 12, और 12 में से अब हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो कितना बचा है, 4, और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 ही था, ठीक है। और जब हमने ले लिया बोरो तो ये तो 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से बोरो लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ ये हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर तो 0 हो गया था। देन 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, इट मीन्स हमारे पास बचा है 724 ग्राम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपके पास किलोग्राम में कुछ भी ना बचे, ओनली हमारे पास ग्राम में आंसर आए, जैसा कि हमारा अभी आया है। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है, जिसे आपको पहले कॉलम्स में अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रीड कर लेते हैं, ठीक है। राजू बॉट 5 kg एंड 652 ग्राम मैंगोज, ठीक है। उसने क्या करा, मैंगो खरीदे, मैंगो का वेट कितना है, 5 किलोग्राम एंड 652 ग्राम्स, और 3 किलोग्राम एंड 875 उसने ऑरेंजेस खरीदे हैं, एंड 2 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स एप्पल्स खरीदे हैं। सो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट बॉट बाय हिम, यानी कि उसने जो टोटल फ्रूट्स खरीदे हैं, यानी कि वो एप्पल्स हो, सॉरी मैंगो हो, ऑरेंज हो, ठीक है, एप्पल्स हो, तो उसने टोटल फ्रूट्स कितने वेट में खरीदे हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इनको कॉलम्स में राइट करा, और फिर उनको ऐड कर दिया है। टोटल जब हमसे पूछा जाता है बच्चों, तो वो क्या पूछता है, टोटल वेट पूछता है, यानी कि एडिशन पूछता है हमसे कि आप इसका एडिशन कीजिए। हमने 2 में 5 प्लस करा 7, 5 में 7 प्लस करा 12, 12 का 1 हमने कैरी कर दिया है, वंस वाला 2 हमने राइट कर दिया है, अगेन कैरी ओवर एंड 6 7 7 एंड हमारा 8 हो गया, कितना 15, 15 में हमने 5 ऐड करा, 20 का 2 0 जो वंस प्लेस पर होता है वो हमने राइट कर दिया, एंड 2 कैरी ओवर, और कैरी ओवर वाला 2 प्लस 5 7 7 एंड 3 10 10 एंड 2 12, ओके। सो इस तरीके से हमने क्या करा, ऐड कर दिया, और हमारा आंसर क्या आया है, 12 kg एंड 27 ग्राम। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, जब हमारा डिजिट से पहले 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि 27 ग्राम है, ठीक है। ओनली आप इसको कुछ और नहीं बोलेंगे, 27 ही रिसाइड किया जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है। ये रहे बच्चे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। चलिए एक स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं। राकेश वेट 38 किलोग्राम एंड 485 ग्राम, राकेश का जो वेट है उसका वेट है 38 kg एंड 485 ग्राम, ठीक है। एंड हिज ब्रदर जॉन इज हैवियर देन हिम, और जो उसका ब्रदर है वो उससे ज्यादा हैवी है। कितना हैवी है, उसका वेट 5 kg एंड 755 ग्राम। सो हाउ मच डज जॉन वेट, तो हमें जॉन का वेट बताना है, ठीक है। वो कैसे बताएंगे कि जितना ज्यादा उसका वेट है, हम उसके वेट को राकेश के वेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बच्चों पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले इसको हमने कॉलम्स में डिवाइड करा है, ठीक है, ताकि आपके लिए इजी रहे। हमने लिखा 38, ठीक है, किलोग्राम एंड 485 ग्राम्स।
और कितना ज़्यादा है 5 किलोग्राम एंड 755 ग्राम्स। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एज यू नो कि 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो कितना बचा है 0। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 3। अब 4 में तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे यहाँ से। यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 14। तो हमने 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, बचा 7, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2 एंड 3 हमने ऐसे का ऐसे ही अपना नोट कर लिया। तो हम उसका जो भाई का वेट है वो है 32 किलोग्राम एंड 730 ग्राम्स। ठीक है, चलिए सॉरी ये हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, हमें प्लस करना था। ओके सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा हम सब्ट्रैक्शन में चले गए। ठीक है, राकेश का जो वेट है वो इतना है और उसके ब्रदर का जो है वो हैवी है। ठीक है, उसका ब्रदर हैवी है, राकेश हैवी नहीं है। हमने क्या करा है, राकेश को हैवी बना दिया है। His brother John is heavier than this, यानी कि इतना वेट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस राकेश के वेट में उसके ब्रदर का जितना वेट ज्यादा है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। तो हमने यहाँ लिखा 38 एंड 485 ग्राम, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। ठीक है बच्चों, इतना वेट उसका क्या है, ज्यादा है, ऐड करना है। सो 7 एंड 7 10, 1 कैरी गया, 9 हो गया, 9 में 5 प्लस करा 14। ठीक है, 1 कैरी, देन 5 एंड 5 एंड 7 12 का 2, 1 कैरी, 9 एंड 5 14 अगेन, 1 कैरी एंड 3 एंड 1 4। सो जो राकेश का ब्रदर है जॉन, उसका जो वेट है वो है आपका 44 kg एंड 240 ग्राम्स। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ओनली क्या करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है। तो आपने देखा कि अगर हम इसको वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से इसको रीड करना है। ठीक है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से रीड करना है और देखना है कि इसमें क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, अभी हम गलत कर लेते। ठीक है, हमने क्या समझा इसको कि इसको हैवी बना दिया, हमने राकेश का वेट बता दिया, लेकिन हमें बताना है जॉन, हिज ब्रदर, उसका जॉन का वेट बताना है। ठीक है, चलिए आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर वेट। ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट तरीके से क्या देखा है, कन्वर्ट करना देखा है और इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।